हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करूंगा। और इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने ये चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसको बिना देखे अगर इस वीडियो को देखिएगा तो हो सकता है आपको लोचा। तो आइए बिना टाइम को गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 क्या है इसका पढ़ लेता हूं। इसमें ग्राफ बनाने के लिए कहेगा। चलिए सवाल को पढ़ लेता हूं। कहता है दोस्तों, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, ओहो, आफ्ताब नाम का एक बंदा वो अपनी बेटी से कहता है। पुत्री मतलब कौन सी होता है बबुआ, बेटी ये ना होता है। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है सर। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा बाबू। आइए ना हम आपको समझाते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। कोई लोचा है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इस सवाल क्या कहना चाहता है। देखिए इसमें आफ्ताब नाम का एक बंदा है, वो अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अभी से 3 साल के बाद ना मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए बउआ, अगर मान लीजिए एक कलुआ है, एक कुंची बउआ रे, एक कलुआ है। यहाँ पे हम कलुआ बना रहे, ठीक है। इस ससुरी कलुआ है, टंगड़ी उंगड़ी टूटल है, बरातिया गया था ना, ससुराल में बहुत कूटा था, इसको समझ में आया। एगो यहाँ पे ना शेर सिंह है, इसोरी भलुआ है। हाँ, इसका नाक और तनी बड़ा बड़ा है, इसका हाथ और जो है ना टूटल है, ऐसे ऐसे है। चलिए, कलुआ का उम्र जो है ना बउआ रे अभी 10 साल है, इस ससुरी का अभी उम्र 15 साल है। कितना साल बबुआ? 15 साल है। और हम बोलेंगे बता बउआ 5 साल पहले इस दोनों का उम्र क्या था। तो आप बोलिएगा सर 5 साल पहले। अच्छा, अभी 10 साल है, अब 5 साल पहले पूछ रहे हैं तो 10 में 5 घटा देंगे तो 5 साल। अब 5 ऐसे आया था। देखिए वर्तमान उम्र 10 है, ये 10 साल कौन सी, सब वर्तमान ही उम्र है रे, ये कौन सी बुआ रे, वर्तमान उम्र है। समझ में आया बुआ रे। और हम पूछ रहे हैं बुआ इसका 5 साल पहले उम्र क्या होगा। तो आप क्या किए, आप देखिए क्या किए। वर्तमान उम्र 10 है, इसमें कितना साल पहले पूछ रहे हैं 5 साल, तो इसमें आप क्या किए 5 घटा दिए तो कितना आ गया 5। अच्छा बउआ रे, अगर हम पूछेंगे इसका 5 साल पहले क्या होगा तो इसका बोलेगा सर अच्छा अभी वर्तमान में 15 है, अब 5 साल पहले पूछ रहा है तो 15 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जो 5 साल पहले का उम्र निकाल लिए हैं दोनों का, इसका 5 है इसका 10 साल, ये कैसे पता कर पाए। तो ये जो है ना आप वर्तमान उम्र पता था तब ना उसमें घटा दिए 5 दोनों तो पता चल पाया। लेकिन इस सवाल में क्या वर्तमान उम्र है ना है, तो आइए इसको पहले मान लेंगे। क्योंकि आफ्ताब 7 साल पहले चलना है तो आफ्ताब का अभी प्रेजेंट में एज कितना वो तो पता नहीं है। तो गणित का नियम है, जो चीज नहीं पता उसको मान लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मान लेंगे। सवाल नंबर 1 है 3.1 का। सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे दोस्तों हल, और यहां पे लिखेंगे माना कुंची बबुआ रे, आफ्ताब की, किसकी बबुआ रे, आफ्ताब की वर्तमान उम्र। कुंची बबुआ रे, वर्तमान उम्र जो है ना वो x वर्ष है। कुंची बबुआ रे, x वर्ष। आफ्ताब की पुत्री का क्या होगा सर, तो लिख देंगे आफ्ताब की पुत्री का, पुत्री की या पुत्री का, ये लिखना है, लिख बउआ वर्तमान उम्र 22 वर्ष। वैसे भी आपको पता है गणित में x से y ज्यादा फेमस है ना रे। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम कुछ घटना मतलब कुछ साल पहले चलेंगे। कुछ साल कौन सी चलेंगे बुआ, पहले चलेंगे। अब कुछ साल पहले क्या चलेंगे, तो सवाल में सबसे पहले 7 साल पहले का घटना का चर्चा किया। किसका बुआ, 7 साल पहले का। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 साल कुंची बउआ, पूर्व का मतलब पहले होता है। सवाल में यही नहीं बोला था 7 साल पूर्व यानी 7 साल पहले।
जिसने देखते फिल्मर में एक के बाद बउआ हीरो जो है खेलते खेलते के बाद लिखाता है स्क्रीन पे 20 साल बाद एकदम हीरो बड़का को नहीं हो जाता तार का चेतना को ना, उसी प्रकार 7 साल पहले है। तो 7 साल पहले दोनों का उम्र क्या होगा? तो बउआ 7 साल पहले अभी आफ्ताब का उम्र x साल है और 7 साल पहले कुंची होगा, तो आप नहीं बोलिएगा सर 7 साल पहले x माइनस 7 होगा। कैसे? इसका कैसे 5 साल लाए थे? तो वर्तमान उम्र 10 था, अब 5 साल पहले बोले तो वर्तमान उम्र में जितना साल पहले बोले थे 5 साल पहले बोले थे तो वर्तमान उम्र में 5 घटा दिया तब ना 5 आया। उसी प्रकार आफ्ताब का वर्तमान में x है और 7 साल पहले बोल रहे थे, पहले मतलब कुंची बउआ माइनस है ना रे, तो 7 साल पहले मतलब क्या वर्तमान उम्र x में 7 साल घटा देंगे तो x माइनस 7 नहीं होगा। अच्छा, जब आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले x माइनस 7 होगा तो एक बेटी का क्या होगा? सर बेटी का भी y माइनस 7 होगा। कौन सी? y माइनस 7। कभी ऐसा सुने हैं कि बाप का उम्र बढ़ रहा है बेटी का उम्र नहीं बढ़ेगा? अगर बाप का बढ़ेगा तो बेटियों का बढ़ेगा, अगर बाप का घटाएंगे तो बेटियों का ना घटेगा रे। ऐसा बात है कि आफ्ताब का उम्र जो है बढ़ेगा, बेटी का उम्र नहीं बढ़ेगा, दोनों का ना उम्र बढ़ेगा रे। तो देखिए 7 साल पहले इसका 7 था तो एक बेटी का कितना होगा? तब बेटी का वर्तमान में 22 वर्ष है और 7 साल पहले यानी 22 में 7 नहीं घटा देंगे, जैसे उसका में 15 में 5 घटाते तब ना 10 लाए थे, क्योंकि यहाँ अंक था इसीलिए घट के अंक में आ गया 10, इसका तो अंक नहीं है तो घट के इतना ही रह पाएगा। अच्छा, ये दोनों को अभी हम बराबर लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते बउआ, क्योंकि बाप हमेशा बेटी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो सवाल ना एक चीज बोला था, 7 साल पहले आफ्ताब जो है ना अपनी पुत्री के आयु का 7 गुना था, यानी आफ्ताब का उम्र जो है ना बेटी की उम्र का तब बराबर होगा जब बेटी में 7 से गुना करेंगे। ये कहना चाहता है सवाल। आफ्ताब की उम्र अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, पुत्री की आयु की 7 गुनी है, यानी पुत्री का जो उम्र है ना उसमें कितना से गुना करेंगे देंगे दोस्तों? 7 से गुना कर देंगे ना, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चा को ये नहीं समझ पाता है सर हम इसमें गुना करें कि इसमें गुना करें। सिंपल दिमाग लगा बउआ, सिंपल दिमाग लगा। इस दोनों के बीच में हम बराबर का निशान दिए हैं। अगर हम बाप के उम्र में 7 से गुना कर देंगे तब बाप का उम्र, तो वैसे भी आप जानते हैं कि बाप हमेशा बेटा या बेटी से बड़े न होगा रे। यहाँ पे बाप अपनी बेटी आफ्ताब अपनी बेटी से बड़े न होगा। अगर हम बाप में 7 से गुना करेंगे तो बाप का उम्र तो और न बढ़ जाएगा रे। तो क्या दोनों का उम्र बराबर हो पाएगा? ना हो पाएगा। तो दोनों का उम्र बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए? दोनों का उम्र बराबर करने के लिए बेटी में ना हम क्या करेंगे? जितना गुना बोलेगा उतना से गुना कर देंगे। छोटका में गुना करेंगे तब ना इसमें गुना होने के बाद बराबर वाला मतलब बड़का उम्र वाला के बराबर हो पाएगा ना। सिंपल याद रखिएगा, जिसका एज छोटा जो छोटा होगा उसमें उतना से गुना कर देना। अब चलिए x माइनस 7 है तो बउआ x माइनस 7 और 7 से इसमें गुना कर दीजिए। 7 बाई या माइनस में कुंची होगा बउआ रे? 7 7 कुंची होगा 49। ABCD एक तरफ अंक वाला एक तरफ। तो चलिए x और 7 बाई उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और उधर माइनस 49 है करे और 7 इधर माइनस में उधर गले तो बउआ कुंची में रे? प्लस में हो गए। तो यहाँ पे कुंची हो जाते x माइनस में 7 वाई बराबर माइनस 49 में से प्लस 7 घटेगा तो माइनस 42। ये वो समीकरण बन गए। जैसा कि आपको हम बेसिक में बताए थे ना, समीकरण दिए थे तो बेसिक में हम आपको समीकरण अपने मर्जी से दिए थे, लेकिन सवाल में क्या करेगा? समीकरण देगा नहीं, सोचरी भाषा वाला देगा, उस भाषा में से समीकरण बनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए कलुआ भलुआ सबके मिटार देते, सबका जरूरी ना है। चलिए अब एक कंडीशन और बोला है, एक उस सवाल में बोला था 3 साल बाद भी बोला था ससुरी। तो चलिए यहाँ पे फिर लिख देते 3 साल बाद ना, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद क्या होगा? तो देखिए इसका उम्र अभी x साल है और बेटी का उम्र का है अभी 22 साल। 3 साल बाद बोला यानी 3 साल बेसी ना, तो बाप में भी 3 जोड़ देंगे और जब बाप का उम्र बढ़ेगा तो बेटियों का उम्र बढ़ेगा, तो बेटी में भी 3 जोड़ देंगे ना। अच्छा, बाप जो है अभी बेटी की उम्र के बराबर हो सकता है क्या? ये दोनों के बीच में बराबर का निशान दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि बाप बड़ा होता है अपनी बेटी से। तो हम क्या करेंगे? बोला था कि 3 साल के बाद बाप अपनी बेटी से ना 3 गुनी आयु का रह जाएगा। 3 गुनी है ना बोला रे, 3 से बाद मैं तुमसे क्यों? हाँ, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी बेटी से 3 गुना होगा कौन? बाप। तब बेटी में हम 3 से गुना करेंगे, छोटका में 3 से गुना करेंगे तब ना दोनों की उम्र बराबर हो पाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो उम्र बाप का और बड़ा हो जाएगा, हमको बराबर करना। चलिए तो यहाँ पे x प्लस में 3 बाई सॉरी x प्लस 3 इधर 3 से गुना कर देते, 3 से बाई में गुना करेंगे 3 बाई प्लस 3 तिया 9। ABCD एक तरफ अंक वाला एक तरफ। तो x 3 बाई उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, उधर 9 है, 3 इधर प्लस में उधर गया था माइनस में, और x माइनस में
3 बाई 9 में से 3 गया तो कितना हुआ 6। देखिए बेसिक में हम आपको इसी प्रकार एक समीकरण इधर दिए थे, एक समीकरण इधर दिए ना, 2 समीकरण दिए हैं। अब इस 2 समीकरण से याद होगा आपको, क्वेश्चन तैयार करते थे फिर मान रखते थे। तो देखिए सवाल में एक चीज बोला था, आप इसको जो है ना बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से बनाइए। तो आइए बीजगणितीय और ग्राफीय विधि क्या होता है इसके बारे में बताते थे। सर ये जो बनाए हैं ना, अभी जो ये बना हुआ है दोनों तरफ ये सब पूरा, इसी को कहते हैं बीजगणितीय। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे, इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। ये जो बनाते हैं एक्स वाई मान के इधर उधर जो भेज भाज करते हैं, इसी को कहते हैं बीजगणितीय विधि। और अब इसको बनाना है ग्राफीय विधि से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये समीकरण सबको हम उधर कोपचा में लिख देंगे, ठीक है। चलिए पहले लिखिए देते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखिए देते हैं। ये जो समीकरण है ना बउआ रे, इस समीकरण को हटा इधर लिख देते हैं, हटा हटा लिख देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस में 7y कौन सी बउआ रे, इस समीकरण सबको यहाँ लिख दे रहे हैं बउआ, समझ में आया। एक्स माइनस 7y बराबर -42 तो सोचरी का पगला गलिए कार। और ओकरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। आप लोग जो है ना कॉपी में बउआ रे देखिए, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप जो है ना कॉपी में आप ऐसे ही ना दीजिएगा, इसके नीचे इसका डिब्बा बनाइएगा। जैसे इसका डिब्बा हम यहाँ पे बनाएंगे नीचे में, ठीक है। हम इसका डिब्बा जो है ना बउआ रे थोड़ा सा टेढ़ा हो गलो हो, एक तनी सीधा कर देते हैं। इसका डिब्बा हम यहाँ बनाएंगे, आप इसका डिब्बा इसी के नीचे बनाइएगा क्योंकि आपके पास जगह न है। और इसका डिब्बा इसके नीचे बनाइएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए हम इस समीकरण को यहाँ पे लिखे हैं। अब इसका डिब्बा नीचे में आप बनाइएगा, हम उसका बदला यहाँ डिब्बा बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। इसका डिब्बा आप लोग इसी के नीचे बनाइएगा। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। चलिए दोस्तों, दोनों समीकरण का मैं कोपचा बना दिया हूं। अब इसमें मान बैठाना है, फिर कोपचा तैयार करना है, फिर ग्राफ बनाना है। तो चलिए ऊपर में लिखेंगे x लिया बाई, ए में भी x लिया में बाई। आपको पता है जैसा कि हम बेसिक में बदलाए हैं, x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, y का रखेंगे तो x का आएगा। चलिए यहाँ पे आपका इस समीकरण को लिख देते हैं, x माइनस में 7y बराबर -42 है। x का क्या मान रखें कि y का मान कट के आ जाए, तो x का 0 रखिए सर। क्यों चीज़ 0, x का 0 रखेंगे सर तो इधर 0 रखेंगे तो इधर बचेगा -7y, उधर -42 है ना करे, 0 इधर प्लस में था उधर भेजेंगे तो माइनस में। देखिए -7y और -42 में से 0 जोड़ो घटाओ, -42 रहेगा रे, माइनस से माइनस कट गया, 7 6 42, यानी y का मान कितना गया दोस्तों 6 आ गया। कोई लोचा है? चलिए नेक्स्ट मान रखेंगे और नेक्स्ट मान निकालेंगे। अब x का कौन सा मान रखें, 1 रखेंगे तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -43, 7 तो 13 को काट नहीं पाएगा। 5 रखेंगे तो माइनस जाएगा 42, 5 47, 7 42 काट नहीं पाएगा। 7 रखेंगे तो काट देगा। देखिए x का मान 7 रखिए, x का मान कौन सी बउआ ने 7, बिल्कुल काट देगा। x का मान 7 रखिए, -7y और उधर -42, -7y है इधर -42 है वे करे, 7 इधर प्लस उधर के लेता माइनस में, -7y है दोस्तों, -7y, -42 -7 -49, माइनस से माइनस कट गया, 7 7 49, यानी y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। यानी x का मान 7 है, y का मान 7 ही आ गया। चलिए ये इसका कोपचा हो गया, भरा गया। अब इसका कोपचा भर लेते हैं। इसका तो यहीं पर रख देते हैं, x का 0, y का मान -2। अरे 0 रखेंगे ना, 0 उधर भेजने भेजे छुए न होगा, फिर -3 छो काटेगा, -2 बार में जाके। चलिए अगला रखते हैं। इस दन जो है y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान कितना आएगा 6। y का मान 0 रखेंगे तो पूरा सिस्टम क्या होगा 0। अब x बराबर उधर क्या बच जाएगा, खाली छोड़ने बचेगा। अरे चलिए हो गया। अब उतना कर लीजिएगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। अब इसको ग्राफीय विधि से बनाना है। चलिए ग्राफीय विधि बनाने के लिए ग्राफ कॉपी यूज कीजिएगा, बट मैं बोर्ड पे ही बना देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले इस प्रकार एक एक्स वाई तल खींचते हैं। कौन सी बउआ रे एक्स वाई
चलिए हम यहाँ पे खींच लेते हैं। अरे ससुरी, ये तो टेढ़ा तार गाछ हो गया रे, इसको सीधा बनाएंगे तनी तनी बोर्डवा जो है ना हाथे का पकड़ लेता है। चलिए बना देते हैं इस प्रकार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सबका नाम रखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, 0 रखेंगे और यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जितना दूर खांचा है ना उतना ही दूरी पे अगला भी ले आ जाता है। 2 होगा, फिर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर यहाँ पे 7। एक्स का हाईएस्ट मान कितना है सर? एक्स का हाईएस्ट मान 7 तक ना है। चलिए एक और दे देते हैं 8। अब बाई का मान हाईएस्ट 7 है। हाँ, बाई का मान हाईएस्ट 7 है तो ऊपर भी 7 तक लिखना पड़ेगा आपको। 1, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, 7 हाईएस्ट है। 1 बढ़ा देते ताकि सुंदर लगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हाँ x का मान माइनस में है, x का मान 0 7 है, x का 0 6, यानी x का मान माइनस में ना है तो इधर नहीं भी लिखेंगे ना -1 -2 तो चलेगा। y का मान लेकिन देखिए -2 तक है तो यानी y का मान -2 तक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1, ये बहुत दूरी हो गई ससुरी, यहाँ पे -2 और 1 बढ़ा के देते -3। अब कुछ नहीं करना है, इस सब मान को यहाँ रखिए। x का मान 0 तो y का मान कितना होगा 6। x का मान 0 हो या y का मान 0, सबका यहीं पर ना होगा रे। x का 0 y का 6, x का 0 और y का 6 यहाँ पर हो जाएगा बबुआ रे। चलिए इस बिंदु को दर्शा देते हैं। पहले x वाला लिखा था इसलिए x का 0 y कितना बबुआ रे 6 है। उसके बाद चलिए x का मान 7 y का मान 7, तो x में 7 इधर ना होगा रे, x का 7 यहाँ है और y का भी 7 यहाँ, मतलब दोनों के सामने देना है। तो दोनों के सामने लगभग कहाँ पे होगा बबुआ रे? लगभग भाई यहाँ पे होगा। x का मान 7 और y का मान 7 थोड़ा ऊपर है ना रे। देखिए ना x का 7 ना, ये तनी सन और लिया कर देते हैं। x का 7 और y का भी कितना है 7 है ना रे बबुआ। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए x का भी 7 और y का भी 7। ये दोनों का कौन सी करना बबुआ रे? मिला देना। तो चल मिला यहाँ पे। अरे ससुरी, बहुत लंबा तक फेंकाएगा कहानी इसका रे। चलिए इस प्रकार मिला देते हैं। हाँ मिला देते हैं इसको। चलिए इसको इस प्रकार और आगे बढ़ा देते हैं, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब जगह थोड़ा ना है, तो कॉपियों में जगह खत्म हो जाएगा। अच्छा आ रहे हैं इधर भी इसको तनी सा बढ़ा दीजिए रे, तनी सा इसको इधर भी बढ़ा दीजिए। चलिए तो इधर इसको बढ़ा दिए। इस रेखा पे क्या करना है? इसका समीकरण लिख देना है। इसका समीकरण कौन सी है? x माइनस में 7y बराबर -42 हो गया बस। चलिए अब इसका x का 0 y का मान -2, तो x का 0 y का मान -2 यहीं पर न होगा रे। x का 0 y का मान -2, फिर x का 6 y का 0, x का 6 y का 0 यहीं पर न होगा रे। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। ये दोनों बिंदु को कौन सी करना बउआ रे? मिला देना। ससुरी बाप रे बाप, पैरों कटवा देगा ससुरी, बहुत बदमाशी करता है। इसको मिला दीजिए ये दोनों बिंदु। अच्छा यहाँ पे कौन सी था रे? x का 6 y का कितना है 0। मिला दीजिए दोनों को, मिलाइए इसको ऐसे और आगे बढ़ा दीजिए। इसको और आगे से बढ़ा दीजिए, और अब जगह खत्म हो जाएगा तो इतना करके छोड़ दीजिएगा। देखिए दोस्तों गौर से देखिएगा,
इसको भी आप ऐसे आगे बढ़ाइएगा तो धीरे 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 करके ऐसे आगे जाएगा। आई भी ससुरी नीचे से ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा, ऐसे करके आगे जाएगा। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ये भी यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो बोलिए ये दोनों रेखा आगे चल के, आगे तनी दूर आगे चल के काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, एक दूसरे को काट पाएगा। बट हमारे पास और आपके पास जगह नहीं है, तो इतना करके छोड़ दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा जब इस प्रकार का ग्राफ होगा तो, ठीक है। और इधर तनी सा इसको बढ़ा दीजिए, तनी सनी के बढ़ा दीजिए। चलिए इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए। समीकरण कौन सी है? x माइनस में 3y बराबर 6। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब इसी का अगला यानी कि 2 नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है दोस्तों, कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। ओहो, कोच मतलब मालिक जो टीम का होता है, उसने मार्केट गया है, 3 बल्ला और 6 गेंद ना 39 रुपया में खरीदा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये बीजगणितीय ज्यामिति क्या होता है सब मैंने सवाल नंबर 1 में बता दिया है, बट फिर भी नहीं समझे तो अभी बता दूंगा। पहले देखिए इस सवाल में कहना क्या चाहता है। इस सवालवा में ना एक क्रिकेट टीम का कोच है, मालिक है, वो मार्केट गया ना खरीदने के लिए। तो उसने जो है ना 6 गेंद, कितना बउआ देख लेते हैं एक बार, 3 बल्ला तथा 6 गेंद, 3 बल्ला, 3 को कौन सी बउआ बल्ला, और 6 गेंद कौन सी बउआ रे 6 गेंद। बी से बल्ला, गे से जी से गेंद, ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बी फॉर बैट होता है, लेकिन गेंद का तो बॉल ना हो जाता है, तो दोनों बी भी हो जाएगा, सेम होगा, इसलिए हमने बल्ला को बी से बल्ला, जी से गेंद दर्शाया। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा ना, तो दोनों मिला कितना रुपया दिया बउआ रे? 3900 रुपया दिया। कितना रुपया दिया है? 3900 रुपया ना दिया है। कोई लोचा है? अब आगे जो है ना बोला है, फिर बाद में उसने मार्केट गया है, और फिर बाद में उसने जो है ना उसने एक और बल्ला, ओह एक पीस बल्ला, फिर एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदे, कौन-सी बउआ रे? 2 गेंद खरीदा है 1300 रुपया में। तो हमको जो है ना बोला है ग्राफ ये विधि से बनाइए, फिर बीजगणितीय विधि से। अच्छा ये बात अगर मैं आपसे पूछूं बउआ, बता कि एक बल्ला और एक गेंद का दाम कितना है, तो क्या आप बता पाइएगा? आप बिल्कुल नहीं बता पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सवालवा में क्लियर ही नहीं किया। खाली सवालवा में इतना बोला है कि 3 गो बल्ला 6 गेंद खरीदला क्या है ना, तो 3900 रुपया में दिया, लेकिन एक बल्ला और एक गेंद का दाम कितना ये बात पता नहीं है। फिर बाद में एक बल्ला 2 गेंद खरीदा 1300 रुपया में, लेकिन इस बात से पता नहीं चल रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का दाम है कितना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बल्ला और एक जो है ना गेंद का दाम पता करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से समीकरण बनाएंगे, फिर इसको ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि से बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो हमको पता है एक गेंद और एक बल्ला का पता नहीं है, मुझे पता है गणित की दुनिया में जो चीज नहीं पता उसको मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे। तो सवाल नंबर 2 है, ऊपर में लिख लीजिएगा हल, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, माना एक का मतलब प्रत्येक होता है, एक को ही प्रत्येक कहते हैं स्पेशल गणित की दुनिया में। तो मान लेंगे माना प्रत्येक बल्ला का मूल्य, या प्रत्येक बल्ले, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कौन सी बउआ रे? मूल्य बराबर x रुपया, और प्रत्येक गेंद कौन सी बउआ रे? गेंद का मूल्य बराबर कौन सी रुपया बउआ रे? y रुपया। वैसे आप मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन फेमस ज्यादा xy, इसलिए xy मानते हैं। अब आइए, अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहां पर प्रश्न से चलेंगे। किससे बउआ रे? प्रश्न से चलेंगे। हमको तो 2 समीकरण बनाना है, तभी ना ग्राफ बनेगा। अब 2 समीकरण कैसे बनेगा देखिए। अच्छा बउआ रे, अगर मैं आपको बोल दूं बउआ कि एक बल्ला का दाम 50 रुपया है, तो 2 बल्ला का दाम कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 100 रुपया होगा। 3 बल्ला का दाम 150 रुपया होगा। 4 बल्ला का दाम 200 रुपया होगा। तो अगर मैं आपको दिया आपको मैं कि एक बल्ला का दाम 50 रुपया था, 2 बल्ला का आपने बोला सर 100 रुपया, 100 रुपया कहां से लाए? देखिए आप ये 100 रुपया कहां से लाए थे? एक बल्ला का दाम कितना रुपया है? 50 रुपया है। एक बल्ला का दाम में गुना किए थे, जय गो बल्ला का निकालना है। कै गो बल्ला का निकालना है सर? 2 बल्ला का निकालना है, तो 2 से इसमें गुना किए थे, तब जाके आप 50 गुना 100 बोले थे। फिर से समझिए, मैंने पूछा आपसे बबुआ 2 बल्ला का दाम कितना होगा, तो आपका दिमाग कैलकुलेट किया सर एक बल्ला का दाम 50 रुपया, 2 बल्ला का दाम 100 रुपया। 100 रुपया कैसे आया था? तो देखिए कैसे लाए थे।
एक बल्ला का मूल्य 50 रुपया है। एक बल्ला के दाम में जितना बल्ला निकालना, 2 बल्ला निकालना है, इसलिए मैं 2 से गुना किया, यानी बल्ला के दाम में ना जय को बल्ला निकालना, उसकी संख्या से गुना करते तो मेरा मूल्य निकल जाता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बहु अरे प्रत्येक का मतलब एक होता है। एक बल्ला का दाम x रुपया है, लेकिन पहला बार में जो बाजार गया था तो कितना बल्ला लिया था? 3 बल्ला लिया था। एक बल्ला का दाम 1x, 2 बल्ला का दाम 2x, 3 बल्ला का 3x होगा। तो अब यहाँ पे इसको समझिए, इसको अब मिटा दे, इस वाला बात को समझिए। एक बल्ला का दाम x रुपया था, 3 बल्ला का दाम बहुआ रे 3x रुपया नहीं होगा? 3 बल्ला का दाम कौन सी होगा? 3x रुपया। और देखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य 22 रुपया, यानी एक गेंद का दाम 22 रुपया है, तो 6 गेंद खरीद रहा है, तो 6 बाई नहीं हो जाएगा? 6 गेंद का दाम कौन सी होगा बउआ रे? 6 बाई। अच्छा दोनों मिला के खरीदा कितना रुपया दिया? दोनों मिला के खरीदा था ना तो 3900 रुपया दिया था। कितना रुपया बुआ? अच्छा मिला के खरीदा था, गेंद बल्ला मिला के खरीदा था, 3900 रुपया दिया। इसलिए दोनों के बीच में किसका निशान देगा बउआ? प्लस का। 3900 कैसे रुपया दिया रे? तो गेंद बल्ला दोनों का ना दाम दिया था, दोनों का मिला के ना दाम दिया रे, गेंद बल्ला दोनों का दाम मिला के ना दिया था। इसीलिए गेंद का 3x, सॉरी बल्ला का 3x, गेंद का 6 बाई, दोनों को बराबर लिखे 3900 के। तो बराबर कब लिखाएगा? जब इन दोनों को जोड़ के 3900 रुपया दिया, यानी दोनों में जोड़ेंगे तब ना 3900 के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, ये आपका समीकरण बन गया। अच्छा इसको आप आसान मतलब करना चाहते हैं तो इसको आसान कर सकते हैं। जैसे दोनों में 3-3 कॉमन है, तो 3-3 कॉमन ले लीजिए। तो इधर बचेगा क्या खेले सर x, इसमें क्या बचेगा 2 बाई। अब कॉमन लेना भाई दूसरा चैप्टर में मैंने सिखा दिया, अब ये छोटी छोटी बात हमेशा नहीं सिखा सकता हूँ। तो उधर कितना है बउआ रे? 3900 रुपया। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 को 0 बैठा दीजिए। इधर खाली बचा क्या सर? x प्लस 2 बाई बराबर कितना आया? 1300। अब यहां से आप इसका कोपचा तैयार कर लीजिएगा। इसका कोपचा आपको पता है ना, समीकरण बना उसके बाद तब बात खत्म है, कोपचन तैयार करना बउआ रे। क्या कोपचा बनाते हैं? तो सवाल नंबर 1 में 3 बनाते हैं, इसमें भी क्या बनाएंगे? 3 को बनाएंगे। फिर आइए एक समीकरण और बनाना है, तो एक समीकरण फिर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए, फिर बाद में उसने एक बल्ला 2 गेंद और खरीदा। तो सर एक बल्ला का दाम x रुपया, यहाँ एक बल्ले खरीद रहा है, तो एक को x से गुना करेंगे तो कौन सी होगा? पहले तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर ऐसे डिटेल पार के आप लोग को भी लिखना है। एक बल्ला का दाम x रुपया, यहाँ एक बल्ले खरीद रहा है, तो एक को x से गुना करेंगे तो कौन सी होगा? x से ना होगा। अच्छा एक गेंद का दाम, प्रत्येक गेंद का दाम 22 रुपया, यानी एक गेंद का दाम 22 रुपया, 2 गेंद खरीद रहा है, तो 2 गेंद का 2 बाई, 2 गेंद का कौन सी बुआ? 2 बाई। और उधर कितना है? 1300 रुपया। तो ये 1300 कैसे आया है? गेंद बल्ला दोनों का दाम मिला करके 1300 दिया था, मिला के मतलब क्या? प्लस करके। अब यहाँ पे इसका कोपचा तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका कोपचा तैयार कीजिए। कोपचा तैयार हो गया, इसके अंदर तीनों खाना बनाना है बबुआ रे। 3 खाना बना दिए, पहला खाना में x, दूसरा खाना में y। अब इसका काम नहीं, बकलवा के मिटार देते हैं। अब आपको पता है x का मान रखिएगा तो y का आएगा, y का रखेंगे तो x आएगा। तो चलिए मान रखना शुरू कीजिए। इस समीकरण में पहले आता है, ये समीकरण कितना है आपका? x प्लस 2 बाई बराबर 1300 है। चलिए मान रखिए, मान रखिए कुछ भी x का मान 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा? x का 0 रखेंगे तो y का आ जाएगा 650 आएगा। कितना आएगा बउआ? 650। कैसे देखिए, x का 0 रखे तो ये तो पूरा सिस्टम 0 हो गया, ये खाली बचा कौन सी? 2 बाई, और उधर कितना है? 1300। लो इसका भी लिखिए देते, x का मान 0 रखे हैं इसलिए यहाँ 0 लिखे। x का 0 प्लस है तो प्लस 2 बाई बराबर 1300। अब 0 उधर भेजने में जो कोई फर्क पड़ेगा तो इधर बचेगा आपका 2 बाई, और उधर बचा बउआ आपका 1300 रुपया। अब 2 1300 कई बार में काटेगा रे? 650 बार में नहीं काटेगा, यानी y का मान कितना है? 650। बोलो अभी छोटी छोटी बात आप लोग खुद ऑब्जर्व करिएगा। फिर आप किसी चीज का मान रखिए, अगर इसका मान आप 2 रखोगे तो 1300 में से 2 घटेगा। 2 रख दो कोई बात नहीं, x का मान 2 रख रहे हैं। x का मान कितना बउआ रे? 2 रख रहे हैं। ऐसा कीजिए ना, सॉलिड मान रखिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको बताते, तनी देर के बाद बताएंगे, ठीक है। यहां पर आप रख दीजिए 300 रख सकते हैं। हाँ 300 रख दीजिए ना, कोई बात नहीं है, 300 रख देते हैं। x का मान 300, हाँ रख दीजिए बिल्कुल। x का मान कितना बउआ रे? 300। 100 भी रख सकते हैं, हम 300 रखें। x का मान 300 रखेंगे तो 2 बाई है, तो 2 बाई उधर कितना है सर? 1300। अब 2 बाई है, 300 उधर जगह माइनस होगा, 1300 में से 300 घटा जाएगा तो कितना होगा सर? 1000। और 2 1000 के बार में काटेगा, 500 बार में नहीं काटेगा, तो यानी y का मान कितना आ गया सर? 500 आ गया।
अब आप लोग तो सोच रहे हैं बाप रे सर ग्राफ बनाएंगे इतना इतना बड़ा अंक कैसे नोट मतलब लिखेंगे, खांचा जो बनाते हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। अब आइए सर इसका, अब इसमें आइए, इस स्थिति का कुछ रख दीजिए, ई बकललिया का कुछ रख दीजिए, इस बकललवा का नाम 0 रख देते हैं तो आई का मान आ जाएगा 650 आएगा। कितना आएगा रे 650, देखिए नहीं यहाँ पे। और इसमें भी तो वही ना था रे, x बराबर 0 रखे थे तो 2y बराबर 650 नहीं आया था, इसमें x बराबर 0 तो y का मान 650 नहीं आया था, यही समीकरण नहीं है ना। अब चल एक मान कुछ अलग रख दे, x का मान 100 रख देते हैं, कितना बबुआ है 100, कुछ भी रख सकते हैं। 100 रखेंगे तो 1300 से 100 घटेगा 1200, 1200 को 2 काट देगा क्या बार में जाकर 692। चलिए तो आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाएंगे, इस बात को यहाँ लिखेंगे, या ऐसा करते हैं हटाना यहीं पे लिखिए देते हैं। अब इस कोप्चा सब है ना बबुआ रे, ये कोप्चा वाला बात को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x y 0 650 300 500 रे बोतल। अब इस सभी बात को बबुआ हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि जगह का कमी है। तो चलिए x 0 है, 650 है, 300 है, 500 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये कोप्चा है आपका ऐसे। चलिए फिर उधर का समीकरण वाला बात यहाँ पे लिख देते हैं। उधर का समीकरण में कौन चीज है, तो उधर का में है बकलोलवा, कुंची है रे x y 0 650 फिर 100 फिर 600 है। अब इसका क्या बनाना है बबुआ रे, ग्राफ बनाना है। ये जो अभी बनाए हैं ना बबुआ रे, इसी सबको कहते हैं ग्राफी सॉरी बीजगणितीय विधि। अभी जो ये सब नहीं बनाए थे यहाँ तक, इसी को कहते हैं बीजगणितीय विधि। और सवाल बोला था बीजगणितीय और ग्राफीय विधि दोनों से बनाना है, तो इसी को कहते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि से बन गया, अब बनाना ग्राफीय विधि। अब ग्राफ कैसे बनता है तो उसको देख लीजिए। ये सबको मिटा देते हैं, सबका जरूरिया ना है, ये सबको मिटा देते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग को पता है ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार का कोप्चा तैयार करते हैं, इस प्रकार का कोप्चा तैयार करते हैं जिसको एक्स वाई तल कहा जाता है। चलिए एक्स वाई तल खींच दिए हैं, खींच दीजिए। इधर का वाला को एक्स डैश कहते हैं, इधर का वाला को एक्स कहते हैं, इधर का वाला को y कहते हैं, इधर का वाला को y डैश। यहाँ पे आपका मूल बिंदु होता है 0 से शुरू होता है। अब यहाँ पे आप इससे पहले इस प्रकार 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, लेकिन देखिए आपको कितना कितना लिखना है, 0 भी लिखना है सर, 600 भी लिखना है, 300 भी लिखना है, 500 भी लिखना है। अगर 1 2 3 करके लिखिएगा तो बहुत बड़का ना बनेगा रे, अब भोरो हो जाएगा बनाते बनाते। तब यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 नहीं लिखेंगे, तब यहाँ पे हम बड़ा बड़ा अंक का डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट हमेशा सेम अंक का लीजिए, आप कितना बड़ा ग्राफ रहेगा उससे मतलब है। जैसे देखिए यहाँ पे हम पहला जो डिफरेंट लेना चाह रहे हैं ना, वो 100 का डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। कितना कितना वो है 100 का डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। वैसे आप कितनों का भी डिफरेंट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई लोचा है। चलिए हम 100 का डिफरेंट रख रहे हैं, पहला वाला 100। अब हर जगह 100 का डिफरेंट रखेंगे। यहाँ पे कितना होगा 200, यहाँ पे कितना होगा बउआ रे 300, यहाँ पे कितना होगा 400, यहाँ पे होगा 500, यहाँ पे होगा 600, यहाँ पे 700 होगा, और भी आगे आप ऐसे ले सकते हैं। फिर बाई में अब हर जगह सभी का डिफरेंट रखना है, तो बाई में कितना होगा, यहाँ पे आपका 100 होगा, फिर यहाँ पे आपका सर 200 होगा, फिर यहाँ पे आपका 300 होगा, फिर यहाँ पे आपका 400 होगा, फिर यहाँ पे 500 होगा, फिर यहाँ पे आपका 600 होगा। इसी प्रकार और भी आगे दे सकते हैं। बट हमको y का हाईएस्ट मान कितना है सर 600 है, इसमें देखिए y का सर 600 500 सर 600, इसमें भी सर 600 सर 600 हाईएस्ट मान। अब चलिए मान बैठाइए, x का मान 0 तो y का मान सर 600, किसी का भी मान 0 यहीं पे होता है तो x का 0 यहाँ होगा, y का 650। ओहो एक और बढ़ाना पड़ेगा, हाईएस्ट मान 650 ना है, 600 के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे आपका 700 होगा। तो देखिए x का 0 तो यहाँ होगा, y का 650, 650 कहाँ होगा रे, तो दिमाग लगाना भाई, 600 के बाद 700 है, इसका मतलब 600 और 700 के ठीक बीच में नहीं होगा रे, अरे 650 और 700 के बीच में ना होगा। तो ये वाला जो बिंदु है आपका कितना है, x का 0 है, y का कितना है बउआ रे
y का सर 600 है। फिर x का मान 300, y का मान 500। अब x का मान 300 यहाँ है, अब y का मान 500 यहाँ है, दोनों के ठीक सामने दे दीजिए। कहाँ होगा रे? लगभग में यहाँ पे होगा। अब क्रॉप कॉपी तो है नहीं, लगभग में यहाँ पे x का मान कितना है सर? x का मान 300 और y का मान कितना है? 500। अब ये दोनों क्या करना है दोस्तों? मिला देना। तो चलिए मिला देते हैं, मिला दीजिए ससुरी को। ये तो बहुत, इस बार इसको कटवाइए के छोड़ेंगे ससुरी का, बहुत बार का बना देते साला। ले कहाँ चल गई? इस बार इसको कटवाइए के छोड़ेंगे। चलिए इस प्रकार यहां से इसको ऐसे खींच दीजिए। अरे ग्राफ बहुत आसान है। जब पहली बार हम लोग भी सीखे थे ना बबुआ, हम लोग तो 10वां के बोर्ड एग्जाम से लगभग 1 हफ्ता पहले सीखे थे। ससुरी समझे में नहीं आ रहा था, लेकिन जब समझ गए ना तो आज तक फिर भूलबो नहीं किए हैं। बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। ले, आप लोग के पास कॉपी में जगह नहीं होगा तो जहां तक खींचाएगा उतने तक खींच के छोड़ देना बबुआ। हाँ, इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए। अरे ठीक से उतर ना भाई। इस पे ई बकललवा का समीकरण लिख दीजिए। ये किस समीकरण का था? पहला समीकरण ले ले भैया, समीकरणों में टार दिए। कौन सी था रे? हाँ याद आ गया, शायद यही था। x प्लस में 2y बराबर 1300। यहाँ समीकरण लिख दिए, कहीं पर लिख सकते हो सकता है उधर लाइट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2y बराबर 1300। अब इसका ये x का 0 y का 650, तो x का 0 y का 650 यही ना होगा रे। और x का 100 y का 600, x का 100 y का 600, 100 600 लगभग यहाँ पे होगा। 100 और y का 600 ना यहाँ पे होगा। चलिए अब ये दोनों को मिलाइएगा। y का 650 लगभग में यहाँ है, यहाँ पे होगा लगभग में। चलिए ये दोनों को मिलाइए। थोड़ा अच्छा से हम इसका बिंदु दे देते हैं ताकि तुम लोग को लोचा ना हो। देखो बाबूआ, x का 100 लेना है, y का 600, x का 100 y का 600 यहाँ पे होगा लगभग। अभी दोनों को मिला, इस दोनों को ऐसे करके मिला दो। ग्राफ कॉपी बनाइएगा, सबसे झकास बनेगा। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ग्राफ पे तो मजे नहीं आएगा भाई, इसीलिए हम लोग यहां समझाते हैं। इस प्रकार तो खींच देगा, इस प्रकार खींच देगा, हो गया। आप कितना बड़ा करेगा रे? इसको इस प्रकार खींच दिए हैं। इस पे इसका समीकरण लिख दीजिए। इसका भी समीकरण वही था, क्या था बबुआ रे? x + 2y बराबर 1300 था। कोई लोचा है? देखिए, हाँ इसको और आप आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। ये ऐसे जाएगा। देखिए बउआ, ये दोनों जो है ना, जो आपका रेखा जा रहा है, देखिए ई ऐसे जाएगा, उधर 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 ऐसे जाएगा, ई भी ऐसे जाएगा। आप दिमाग में अंदाज लगाइए, ये दोनों रेखा जब आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, जब कहीं कर देगा ना तो उतना तो कॉपी में जगह है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना जगह उतना तक बना के छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इसी का यानी 3.1 का लास्ट सवाल जो कि 3 नंबर है उसको बनाऊंगा, फिर वीडियो समाप्त करूंगा। सवाल दोस्तों कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ओहो, मतलब बाजारबा में ना दाम कम बेस होते रहता है, वही वाला बात यूं है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया है। 2 किलो सेब, सेब को एप्पल है ना, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, अंगूर का जी फॉर ग्रेप्स, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ए से एप्पल और जी से ग्रेप्स। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया है। कोई दिन था बाजार में। फिर आगे पढ़ते हैं। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 1 महीना के बाद ना 4 किलो सेब और 2 किलो नहीं, हाँ 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना केजी बउआ रे? 2 केजी अंगूर का दाम जो है ना 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब वही बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है। तो वही बात, वही नंबर सवाल जो 2 नंबर था। 2 किलो सेब और 1 किलो का दाम 160 रुपया मिला के, लेकिन 1 किलो आपका सेब और 1 किलो अंगूर का दाम पता है ना? पता है, खाली इतना पता है, दोनों मिला खरीदेंगे तो 160 रुपया देंगे। तो आइए सबसे पहले 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेब का दाम पहले पता कर लेते हैं। तो गणित की दुनिया में जो चीज नहीं पता है उसको मान लिया जाता है। तो चलिए यहाँ हम भी मान लेते हैं, मान लेंगे
3 नंबर है, ऊपर में लिख दीजिए हल, लिख लेंगे माना कुंची बवर, माना 1 किलो बोलो या प्रति 1 किलो बतवा उतने हैं, ठीक है। सवाल में 1 किलो चढ़ता क्या, इसलिए 1 किलो। माना 1 किलो सेब का मूल्य, कुंची बवर 1 किलो सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। इस औसत मूल्य लिखाया कि कुंची लिखाया है, कुछ लिखा जाता है, 100 रुपया है। और ऐसा करते एक जो है ना हम ऐसा का वाला लिखते हैं, एक ऐसा का वाला, और 1 किलो अंगूर कुंची बउआ रे, 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर ना 22 रुपया है। आइए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले 2 समीकरण बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 समीकरण चाहिए ही चाहिए। तो देखिए 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया है, 2 किलो सेब का दाम 2x नहीं होगा, जैसे कि सवाल नंबर 2 बताए थे ना रे। अब उतना समझाएंगे नहीं, पता है 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया, 2 किलो खरीद रहे हैं था 2x प्लस है था प्लस, क्योंकि दोनों मिला करके 160 रुपया पेमेंट कर रहा है। अब 1 किलो अंगूर का दाम 22 रुपया, यहाँ 1 किलो अंगूर खरीदिए रहा है, तो 1 को 22 से गुना करेंगे तो कुंची होगा, 1 बाई नहीं होगा रे, 1 बाई नहीं लिखा जाता, एक छुपले रहता है, यानी 2x प्लस 22 बराबर कितना हुआ रे उधार 160 रुपया है ना। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, इसका कोप्चा तैयार कीजिएगा, यही कीजिएगा, हाँ कोप्चन तैयार किया जाता है। चलिए हाचाक सनी के कर देते हैं, इसमें आपका x, इसमें आपका y ना, हाँ। उसके बाद इसके बगल में आइए पुनः लिखता है, फिर बाद में खरीद रहा है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, तो 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया, 4 किलो सेब का दाम 4x नहीं होगा, मिलाकर खरीद रहा है, इसीलिए प्लस, सीधा प्लस है तो प्लस। 1 किलो अंगूर का दाम 22 रुपया, 2 किलो खरीद रहा था, 2 को 22 से गुना करेंगे तो 2y, और दोनों मिला कितना रुपया पेमेंट कर रहा है 300 रुपया, तो 3 दे दो। दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन लेके छोटा कर लो, दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें बचा आपका x, इसमें बचा सॉरी इसमें बचा 2x ना, 2 निकाले तो 2x बचा, प्लस 2 निकाले y बचा, उधर कितना है 300 रुपया। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको कॉमन लेने आता होगा। अब 2 इस ससुरी को काट देगा कितना बार में, 150 बार में, तो यहाँ पे आपका बचा 2x प्लस y बराबर कितना होगा 150 रुपया ना रे। अब चलिए इसका कोप्चा तैयार कीजिए, अब इसका जरूरी है ना, इसको मिटा देते हैं। अब इसका कोप्चा तैयार कीजिए, फिर यहाँ से हाचाक सनी के समीकरण बना कोप्चा तैयार करके ग्राफ बना लेंगे। चलिए इसमें आपका 2x प्लस y बराबर 160 है, तो चलिए x का मान 0 रख देते हैं, x का 0 रखेंगे तो x 0 रखेंगे तो 0 2 से गुना के 0 ही होगा रे, और y बराबर कितना 160। अब 0 उधर भेजे नहीं भेजे कोई फर्क पड़ेगा, तो y का मान कितना है 160 नहीं होगा, तो y का मान कितना होगा वो 160। अब चलिए कुछ दूसरा मान रखिए, अब क्या रखिएगा, x का अगर 50 रखिएगा, हाँ 50 रख दो, x का 50 रख दीजिए, x का 50, तो 50 दूना 100 होगा, 50 दूना कितना बुआ 100, ये 100 लिखा है कितना बुआ रे 100, इधर बाई है तो बाई उधर कितना है 160, 100 जाएगा 160 में से 100 घट जाएगा तो y का मान कितना आएगा 60 नहीं आएगा, तो y का मान कितना 60। अब ये सब आसान सी बात है यार, x का 0 रखेंगे y का आ जाएगा 75, फिर x का मान अगर 50 रख देंगे, x का मान रखेंगे 50, तो 50 दूना 100 और 150 में से 100 घटेगा तो 50 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा मान है। x का मान रखेंगे 50, तो 50 दूना 100 और 150 में से 50 घटे, 150 में से 100 घटेगा 50 होगा ना, ठीक है ना, 50 दूना 100, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब इस बात को मिटा रहे, उधर ग्राफ बनाना है, तो आप लोग जैसे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जा तरीके स्क्रीनशॉट करने का तो टाइम ही नहीं दिए रे, अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो तो नहीं पीछे करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ x वाला डिब्बा है ना बाबा रे, 0 160 50 और 60 ऐसे ना है डिब्बा रे, ऐसे से खांचा बनल है, इस औषधि को मिटार देते हैं, इस बकलोलिया का बनाइए इधर, x y 0 75 50 50 खाचाक सनी के बल्दी भरा हो गए मेटार। अब जल्दी से ग्राफ बना,
उसके बाद होगा कंप्लीट 3.1 का सारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। टोटल 3 क्वेश्चन था। तो लोग को पता है ग्राफ बनाने के लिए हम सब क्या करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक एक्स वाई तल खींचते हैं। तो हाचार सनी के एक्स वाई तल खींच दे बबुआ, खींच लू, चला यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 1 2 लिखेंगे तो बहुत का डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 50-50 का डिफरेंट लेके चलते हैं। कितना कितना, सॉरी 50 का 10-10 का लेके चलिए ना, कम में तो है करे। वाई का तो ससुरी 160 हो है। ऐसा करते हैं 10-10 कर लेंगे तो वाई का ऊपर बहुत भाग जाएगा ना। ऐसा करते हैं सर कि हम लोग ना 20-20 का डिफरेंट ले लेते हैं। कितना कितना करें, 20-20 का। यहां पर 20 होगा, फिर यहां पर कितना 40, फिर यहां पर कितना होगा 60, यहां पर 80, यहां पर कितना होगा 100। एक्स का एक मान कितना है, एक्स का तो एक्स का 50 तक है, हम 100 तक लिए, हटा हो गया बस। वाई का हेस्ट मान 160 है, ऊपर देना पड़ेगा तगड़ा। यहां पे आपका 20, यहां पे आपका 40, यहां पे आपका 60, यहां पर 80, यहां पर 100, यहां पर 120, यहां पर 140, यहां पर 160, यहां पर 180 हो गया बस। इधर तक एक्स का माइनस में मान है भी नहीं करे, वाई का माइनस में मान है ये नहीं, इसको तो वैसा ही छोड़ दीजिए। ऊपर वाई है, चलिए मान बैठाइए। एक्स का 0, वाई का 160, एक्स का 0 यहाँ, वाई का 160 यही ना होगा रे बउआ, ये वाला बिंदु होगा। एक्स का 0, वाई का 160, फिर एक्स का 50, वाई का 60। एक्स का 50 कहाँ होगा रे, तो 40 और 60 के ठीक जस्ट बीच में ना 50 होगा बउआ रे। एक्स का 50 40 और 60 के ठीक बीच में होगा, और वाई का 60, वाई का 60 यहाँ होगा, यानी एक्स का 50 और वाई का 60 लगभग यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, देखिए होगा ना यहाँ पे बिंदु। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाला बिंदु आपका कितना का है, x 50 है, y कितना है 60 है। चलिए अब दोनों बिंदु को मिला दीजिए। दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का डिजाइनिंग तैयार हो जाएगा। चलिए मिला दीजिए, मिला दीजिए। ये सब काम तो आप लोग को आता है भाई, मिलाने के लिए तो आता है। चलिए मिला दिए हैं, इहो ससुरी के आगे तनी बढ़ा दीजिए, तनी सब ने चाहता आगे बढ़ने के लिए, क्या एकरो मिला दीजिए, तनी आगे बढ़ा दीजिए, बस उतना ही काफी है बबुआ। मिला दिए, हो गया, छोड़ दीजिए, आगे तो जगह है नहीं करे। इस पे ई बकलोलवा का समीकरण लिख दीजिए। इसका समीकरण क्या था, ले लवैया के एक समीकरण में मिटा दिए, यादों नहीं कितना था। आप लोग इसको समीकरण इस पे लिख लीजिएगा, ठीक है। याद नहीं है मैं मिटा दिया हूं, उसमें बिल्कुल सलसुल मिटा दिए थे, लेकिन याद था। इसका x का 0, y का 75, x का 0 यहीं पे होगा और y का 75। तो 75 कहाँ होगा बउआ रे, देखिए 60 और 80 के ठीक बीच में, यहां पर 60 और 80 के बीच में ठीक 70 होगा। हमको यहाँ लेना है 75, तो 70 से तनिसन ऊपर होगा रे, यहाँ 70 तनिसन ऊपर यहाँ पे होगा। ये कितना कितना बुआ रे, ये है आपका x का 0, y का कितना है 75 है, y कितना बुआ 75 है। चलिए उसके बाद x 50, y 50, x का 50 यहाँ होगा और y का 50 कहाँ होगा, तो y का 50 अच्छा 40 और y में 40 और 60 के ठीक बीच में 50 होगा, तो x का 50 तो यहाँ है करे, y का 50 लगभग यहाँ पे होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। तो उतारिए, ये वाला जो बिंदु है आपका, x भी 50 है और y भी 50। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए।
चलिए मिला देते हैं। यहां से इस प्रकार इसको आप लोग कोपचा में एकदम बैठ के अच्छा से मिला दीजिए, मिला दीजिए। बहुत खूबसूरत लगेगा बबुआ। आगे तनी बढ़ा दीजिए। हो गया, तीर का निशान लगा दीजिए। तनी एक डार्क कर देते हैं ताकि सुंदर लगे, और एक रहू तनी आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा दिए। अब आप लोग को एक काम करना है कि इस पे ये जो रेखा भी खींचे हैं, इस रेखा पे इसका समीकरण लिख दीजिएगा, मुझे याद है नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे इस वीडियो से सीख मिला है ना, तो भाई सिर्फ मुझे हिम्मत बढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा को सिर्फ लाइक बार ठोक दो, तनी कस के ठोकना नहीं तो मोबाइल फूट जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।